एवरीवन, मैं हूं रुकमा और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं कि हम ग्लूगन को यूज़ करने में ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ग्लूगन सही से काम नहीं करता या लीक करता रहता है परमानेंट। और ग्लूगन हमें कहाँ से खरीदना चाहिए, किस तरीके का खरीदना चाहिए और इसे हम कैसे चिपका सकते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि इससे सही से चिपक नहीं रहा। तो उस सब का भी सोल्यूशन मैंने इस वीडियो में दिया है। बहुत ही आसानी से आप ग्लूगन यूज़ कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक नया हॉट ग्लूगन है और इसे मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया है। तो आप भी कोई ग्लूगन परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है उसे ज़रूर पढ़ें और उसको बच्चों की पहुंच से ज़रूर दूर रखें, क्योंकि ये कोई खिलौना नहीं है। तो बच्चों से थोड़ा सा दूर रखें। और ये मैंने इसको खोल लिया है, इस पैकेट को। ये इस तरीके से होता है और जो इसके स्टिक्स होती हैं वो अलग से आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब ऑनलाइन आप परचेज़ करते हैं तो आपको स्टिक साथ में देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन है कैसे इसको यूज़ करना है। फिर भी कई लोग जैसे शुरू में पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से सही से काम नहीं करता। और ये जो इसकी स्टिक्स हैं ये अच्छी क्वालिटी के ही ले, सिलिकॉन के होते हैं ये। और ये कई क्वालिटी में मिलते हैं। मेरे पास ये अच्छी क्वालिटी वाला है, लेकिन जैसे ऑनलाइन भी आप लेते हैं तो रेटिंग देख के लें। और मैं इसको अभी ओपन कर रही हूँ। इसकी वायर पूरे इसके साथ लगी हुई है। उसके बाद जब हमें फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करना है ग्लू गन का, तो इसको हमें 4 से 5 मिनट के लिए गर्म करना है। और इसका जो स्टैंड है ये आपको लगाना है और इसके साथ एक बटन आएगा। तो कुछ ग्लूगन में ये बटन आता है कि जो अलग अलग वॉट चेंज करने के लिए। नॉर्मल ग्लूगन है ये, इसमें ऑन ऑफ का बटन है। इसको मैंने प्लग से कनेक्ट कर दिया और इसके नीचे कुछ ऐसा हार्ड सा रखें जिससे कि ग्लू इसके ऊपर गिरे, जो खराब ना हो। और फर्स्ट टाइम जब आप इसको यूज़ करें तो कम से कम इसको 5 मिनट के लिए गर्म कर दें। और 5 मिनट के बाद जब ये गर्म हो चुका है तो इसे ऑन ही रहने दें। ऑन रहने के बाद इसके अंदर हम ग्लू स्टिक जो हमने ली है वो इसके अंदर हम लगाएंगे। और ग्लू स्टिक जब फर्स्ट टाइम आप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा ये टाइट है, इसको आपको धीरे धीरे इसके अंदर लगाना है। और जो ग्लू स्टिक है ये अंदर तक इसकी जाएगी और फिर ये जो ट्रिगर है इसका वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। पहले ट्रिगर आराम से दब रहा था और जब ग्लू स्टिक इसके अंदर तक आ जाएगी तब ये ट्रिगर थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। जैसे हम बच्चों की पिचकारी या गन चलाते हैं तो उस टाइप का ये लगेगा। और इसको अच्छी तरीके से लगाना है। और इसको ऑन जब होगा ये तभी करना है, जैसे ये गर्म रहेगा। और इस तरीके से मैंने लगा दिया। और कई ग्लूगन में ये जो स्टैंड है, इसका नीचे स्टील का स्टैंड है वो अलग से आता है, तो उसको आप इसमें अटैच कर सकते हैं। और जब ये ग्लू स्टिक ये ख़त्म होने लगे तो फिर दूसरी स्टिक लगानी है। और एक बार जो स्टिक आपने इसके अंदर लगा दी तो उसको आपको खींचना नहीं है, वो बाहर नहीं आएगी। वो स्टिक इसके अंदर चिपक जाएगी। वो जब ख़त्म होती है पिघल के तभी ख़त्म होगी, लेकिन उसको आप बाहर फिर निकाल नहीं सकते एक बार लगाने के बाद। और ये मैंने अब इसको ऑन किया है, इसे ट्रिगर दबाया तो ये ग्लू मेल्ट होके निकल रहा है। कई बार ऐसा होता है जैसे हम ग्लू स्टिक सबसे पहले लगा लेते हैं बिना गर्म किए, तो उसकी वजह से ये ग्लूगन ऐसे लीक करता रहता है, बहता रहता है और फिर वो ठीक नहीं होता। तो कभी भी जो फर्स्ट टाइम आप यूज़ करें, नया ग्लूगन खरीदें, तो पहले इसको प्री हीट करें 5 मिनट के लिए और उसके बाद ही आप इसको यूज़ करें। उसके बाद ही इसके अंदर ग्लू स्टिक लगाएं। और इसके नीचे मैंने एक हार्ड सरफेस वाली डायरी रखी है। और इसको जब भी आप यूज़ कर रहे हो, यूज़ करने के बाद स्टैंड लगा के ज़रूर रखें। इसको ऐसे ज़मीन पे नहीं रखें। और जब यूज़ ना कर रहे हो तो इसको स्टैंड लगा के ऑफ करके रखें, ऑन करके बिल्कुल भी ना छोड़ें इसको। अब जैसे मैं आपको इससे कुछ चीज़ें चिपका के दिखाती हूँ। और ये तो मैं बेसिक सी चीज़ चिपका के दिखा रही हूँ, इससे आप कुछ भी चिपका सकते हैं। और कई लोग जैसे कि एसी में या पंखे में जैसे ग्लू गन यूज़ करते हैं तो टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, उसकी वजह से जो ये ग्लू है बहुत जल्दी सूख जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें अच्छी तरीके से चिपक नहीं पाती। तो वो लोग कहते हैं कि ये चिपक नहीं रहा है, ये सूख रहा है। तो अगर एसी में आप काम कर रहे हैं तो एसी आप बंद कर दें। और पंखा भी आपने अगर बहुत तेज़ चला रखा है तो थोड़ा कम करके यूज़ करें, क्योंकि जैसे आपने ग्लू गन से ग्लू इस पे मेल्ट करके किसी चीज़ पे लगाया और फिर अब अगर बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर है तो उसकी वजह से ये सूख जाता है इसका ग्लू और फिर वो चीज़ें चिपकती नहीं है, फिर उखड़ने लग जाती है। तो जैसे मैंने बेसिक सी चीज़ चिपका के आपको दिखाई है। और उसके बाद मैं आपको पेन चिपका के दिखाती हूँ। इससे आप लकड़ी चिपका सकते हैं, कपड़ा चिपका सकते हैं और मेटल की चीज़ें चिपका सकते हैं। बेसिकली आर्ट एंड क्राफ्ट के काम आती है। और ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे, आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप पे मिल जाएगा।
नहीं तो मैं इसका बाइंग लिंक दे दूंगी ऑनलाइन में, तो वो आप खरीद सकते हैं। और ऑनलाइन में भी अगर आपको सही चीज़, वैसे तो ये 100% सही चीज़ मिलती है, कहीं से भी आप परचेज करें। अगर इन केस अगर वो ख़राब चीज़ निकलती है तो आप रिटर्न करा सकते हैं, रिप्लेस करा सकते हैं। और जो लोकल मार्केट से भी खरीदें तो आप उसे, अगर सही चीज़ नहीं है तो रिटर्न जरूर करा दें। ये जैसे मैंने पेन चिपका के आपको दिखाया, और जब यूज़ हो जाए तो इसको ऑफ कर लीजिए, और जब ये गर्म हो तभी इसको किसी थिक कपड़े से, इसको आगे का जो टिप है उसको जरूर पोंछ दीजिए, नहीं तो ग्लू अगर इसके ऊपर चिपका रह जाएगा फिर ये आसानी से छूटेगा नहीं और ये देखने में गंदा लगेगा। और ग्लू स्टिक आप एक साथ काफ़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं, नहीं तो ये 5-6 एक साथ आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ग्लू स्टिक नहीं आता है। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।